हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि हम फाउंडेशन खरीदते टाइम ऐसी कौन सी चीज़ों को ध्यान रखें जिससे कि हम गलत फाउंडेशन लेकर ना आ जाएं और लेने के बाद हमें पछताना पड़े, या फिर हम फेस्टिवल पर या शादी में या इवेंट में हम बहुत ही गंदे दिखें, हम दूसरे मैचिंग की फाउंडेशन लगा लें और वो हमें बिल्कुल सूट नहीं होता है। तो आज का जो वीडियो है वो उसी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि फाउंडेशन खरीदते टाइम आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। और अगर इन 7 पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी फाउंडेशन खरीदने में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो क्या है वो 7 पॉइंट्स, आइए जानते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? दी फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर जो चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली होती हैं, फॉर्मूला की बात करें तो इसके अंदर आता है फाउंडेशन के टाइप्स जो कि हम जान चुके हैं: क्रीम, लिक्विड, पाउडर और स्टिक। तो आपको पहला जो पॉइंट है क्या याद रखना है? फाउंडेशन का फॉर्मूला। अगर आपको पता होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला की फाउंडेशन अपनी स्किन पर लगानी है, आप पहले से जानते होंगे क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन से स्किन पे कौन सा फाउंडेशन काम आता है, तो वो चीज़ तो आपको पता ही चल रही होगी। अब आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि आपको कौन सी फाउंडेशन सूट होगी आपके स्किन के हिसाब से और आपको कौन सी फाउंडेशन खरीदनी है। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि आपको क्रीम सूट होगा, लिक्विड सूट होगा या फिर स्टिक सूट होगा। आपको जो चाहिए, आप जो पहला पॉइंट याद रखेंगे, आपको फॉर्मूला कौन सा लेना है। सेकेंड पॉइंट, दी फिनिश। फिनिश की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं फिनिश को हम कैसे डिफाइन करेंगे। फिनिश को हम ऐसे डिफाइन करेंगे जैसा कि आपने सुना होगा: मैट फिनिश, सेटन फिनिश, ग्लॉसी फिनिश। तो फिनिश के अंदर वही सारे पॉइंट्स आते हैं कि आपको कौन से फिनिश की फाउंडेशन यूज़ करनी है। लाइक एग्जांपल के लिए, ऑयली स्किन पर मैट फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करता है, और यदि इसके ऑपोजिट हम देखें तो ड्राई स्किन पर सैटिन फिनिश या ग्लॉसी फिनिश ज़्यादा अच्छा काम करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ड्राई स्किन होता है तो ग्लो नहीं आता है मेकअप के बाद। आप इसी जगह पर अगर ग्लॉसी फाउंडेशन लगाएंगे या सैटिन फिनिश लगाएंगे तो आपका मेकअप जो है ग्लोइंग दिखेगा। तो जो सेकंड पॉइंट है, दी फिनिश, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फिनिश के अंदर आपको अपनी स्किन का क्या चीज़ याद रखना है। स्किन आपकी ऑयली है या ड्राई है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कवरेज। कवरेज के अंदर हमें क्या जानने की ज़रूरत होती है, आइए जानते हैं। कवरेज के अंदर आता है कि आपको मेकअप में फुल कवरेज चाहिए या लाइट कवरेज चाहिए। इससे मतलब है कि आपके फेस पर अगर बहुत सारे स्पॉट्स हैं या पिंपल स्पॉट्स हैं तो उसके लिए हमें फुल कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। और अगर बहुत ही कम है, लाइट हमें कवर करना है, बस स्किन को इवन दिखाना है, तो लाइट कवरेज की ज़रूरत होती है। तो इसके बेस पर ही हमें देखकर हमें फुल कवरेज चाहिए या लाइट कवरेज चाहिए वो जानकर ही फाउंडेशन खरीदना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे कि जो वाटर बेस्ड फाउंडेशन मैंने आपको बताया था, वाटर बेस्ड फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन फुल कवरेज के लिए नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो स्टिक फाउंडेशन फुल कवरेज करेगी और क्रीम फाउंडेशन भी अच्छा ही कवरेज करती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें सही फाउंडेशन खरीदने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? योर अंडरटोन। अंडरटोन के बारे में मैंने आपको अपने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि अंडरटोन जो होते हैं वो तीन तरीके से हम डिफाइन करते हैं: कूल अंडरटोन्स, वार्म अंडरटोन्स एंड न्यूट्रल अंडरटोन्स। तो उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से अंडरटोन पर कौन से फाउंडेशन आपको यूज़ करने हैं। लाइक वार्म अंडरटोन के लिए
येलो की तरफ शेड रहता है, कूल अंडरटोन के लिए पिंक, पीच वैसे कलर के हम लोग शेड चूज करते हैं, एंड न्यूट्रल में दोनों मिक्स की तरफ जो शेड रहता है वो हम यूज करते हैं। तो जो हमारा फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने इसलिए बोला फोर्थ पॉइंट को क्योंकि अगर हमें हमारे अंडरटोन नहीं पता होगा तो हम फाउंडेशन सही नहीं खरीद पाएंगे। लाइक जैसे मेरा जो है वार्म अंडरटोन है और मैं येलो शेड की तरफ में फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मुझे अपना अंडरटोन नहीं पता है तो मैं फाउंडेशन सही नहीं खरीद पाऊंगी। और मैं अगर पीच फाउंडेशन ले लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा, मेरा कॉम्प्लेक्शन उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो फोर्थ पॉइंट है मैंने आपको बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। चलिए अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? हमारा फिफ्थ पॉइंट है दी इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से हम फाउंडेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक वाटर बेस, ऑयल बेस एंड सिलिकॉन बेस। मैं अपनी पहले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि वाटर बेस ऑयली स्किन पर अच्छा काम करता है, ऑयल बेस जो होता है वो ड्राई स्किन पे काम करता है, सिलिकॉन एजिंग स्किन पर बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आपको स्किन के हिसाब से आपको कौन सी फाउंडेशन लेनी है, आप जाकर वही वैरायटी में फाउंडेशन को चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट के बारे में। हमारा 6 पॉइंट क्या है? हमारा 6 पॉइंट है द राइट शेड। राइट शेड हम कैसे ले सकते हैं फाउंडेशन का? उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी फाउंडेशन का गलत शेड नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है वो क्या है? फाउंडेशन को कभी भी यहाँ पर चेक मत करिए शेड को। अगर आपको फाउंडेशन का शेड चेक करना ही है तो अपने जॉ लाइन पर करिए, जॉ लाइन पर और नेक तक उसको स्वेच करिए तो आपको अच्छे से मैच पता चल जाएगा कि आपके लिए ये ठीक है शेड या नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? फाउंडेशन जब आप चेक कर रहे हैं तो नेचुरल लाइट में करिए, आर्टिफिशियल लाइट में फाउंडेशन का शेड चेक मत करिए। चलिए अब बात करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है द रिटर्न पॉलिसी। कभी भी फाउंडेशन लेने जा रहे हैं तो स्टोर में ये पता कर लीजिएगा क्योंकि रिटर्न पॉलिसी इसलिए ज़रूरी होती है कि फाउंडेशन में ऐसा हो जाता है अक्सर कि कभी गलत शेड आ जाता है। तो रिटर्न पॉलिसी अगर है तो फाउंडेशन आप वहाँ से खरीदिए ताकि आप उसको बाद में अगर गलत शेड आया है तो उसको वापस कर सकें। तो इससे क्या होगा? आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आप रिटर्न करके सही से शेड वापस ला सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा और जो मैंने आज आपको ये सारे पॉइंट्स बताए थे तो ये आपके लिए कितने यूज़फुल रहे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन 7 मैजिकल पॉइंट्स के लिए लाइक, शेयर और कमेंट तो बताइए और मेरी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए काफ़ी है। बाय बाय, टाटा।